हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हो कि रेखा झुनझुनवाला, जो झुनझुनवाला जी की वाइफ है और आज की डेट में रेयर एंटरप्राइजेस का सारा पोर्टफोलियो संभालती हैं, आज से लगभग 3 महीने पहले इन्होंने नजारा टेक्नोलॉजीज के अंदर अपना सारा स्टेक, ऑलमोस्ट 6.7% का स्टेक था, वो सारा स्टेक बेच दिया। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अब जो एक ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है जिसके ऊपर ये सारी बेटिंग एप्स को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी लॉ बन गया है। तो क्या ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है? क्या इनको पहले से इस बात की इंफॉर्मेशन थी, या फिर एक नॉर्मल एक तरीके से रीबैलेंसिंग प्रोसेस, या एक तरीके से नॉर्मल पोर्टफोलियो का जब आप स्टॉक सेल करते हैं, ये वो है? तो आज इस वीडियो में इन डिटेल चर्चा करेंगे और मुझे क्या लगता है, मेरा क्या एनालिसिस है, आप सबसे वो भी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में आपको थोड़ी जानकारी इन डेप्थ दे देता हूं। तो न्यूज ये है कि आज से लगभग 3 महीने पहले इस स्टॉक के अंदर 6.7% का स्टेक सेल हुआ और जिसके प्रोसीड की अगर आप वैल्यू समझेंगे तो 337 करोड़ रुपए के आसपास जो ये स्टेक सेल किया गया है, इतने प्रोसीड्स कहीं ना कहीं झुनझुनवाला जी को मिले हैं। तो क्या अब जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया है, तो क्या ये कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन इनको आज से 2-3 महीने पहले थी, तभी इन्होंने स्टेक सेल किया? तो इसके ऊपर जो मेरा व्यू है, जो मुझे लगता है, क्योंकि आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत जगह बात हो रही है, इनको पहले से पता होगा, ये बड़े लोग हैं, इनको पहले से पता होता है, ये इनके पास ऐसे इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है जो नॉर्मल रिटेल को नहीं होता, और नॉर्मल रिटेल इसीलिए पैसे नहीं कहीं नहीं कमा पाता क्योंकि बड़े लोगों को बड़ी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। तो मेरा जो इसमें ओपिनियन है, अब मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं अपना ओपिनियन शेयर आपसे कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये केस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा क्योंकि मोस्टली लोग यही बात कर रहे हैं कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन का केस है, बट मैं इसके एकदम उलट बोल रहा हूं और मैं उसको आपको रीजन भी दूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो सबसे पहला रीजन तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप देखेंगे इसमें जो स्टेक सेल की बात हो रही है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखेंगे तो सिर्फ झुनझुनवाला जी का ही स्टेक नहीं था, इसमें प्रमोटर का भी स्टेक है, इसमें निखिल कामत जी जो जीरोधा के को फाउंडर हैं, उनका भी लगभग 1.5% का स्टेक है, और भी 2-3 बड़ी हस्तियां हैं जो इस तरीके के इंफॉर्मेशन का एक्सेस उन लोगों को भी हो सकता है जिस तरीके से झुनझुनवाला जी को आपको लगता है कि हुआ होगा। तो मेरा यहां पर क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ ही होगा, बट अगर थोड़ा सोचा जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इंफॉर्मेशन का एक्सेस था तो सिर्फ इन्हीं को ही था और किसी को नहीं था? कामत जी को क्यों नहीं था? अगर एक्सेस मिलना ही था तो सबका सबका कहीं ना कहीं स्टेक सेल होना चाहिए था। और अगर ऐसा था ही तो सबसे पहली चीज होती है, जो सबसे पहला बंदा होता है वो तो प्रमोटर होता है, उससे तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। अगर झुनझुनवाला जी को पता चला होगा उससे पहले तो प्रमोटर को पता होगा, तो क्या उसने भी कोई माल नहीं बेचा? तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही क्यों कहीं ना कहीं माल बेचा, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूं, आप इसमें सोचिए, दिमाग लगाइए, और अगर कुछ मिलता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इन्होंने ही स्टेक सेल किया। और सिर्फ इसी बात नहीं है, मैं एक अगला पॉइंट भी आपसे शेयर करूंगा। तो अब अगला पॉइंट अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आप देखेंगे नजारा टेक्नोलॉजी के थोड़े बिजनेस मॉडल को समझते हैं। यहाँ पे नजारा टेक्नोलॉजी का अगर आप बिजनेस मॉडल समझेंगे तो मोस्ट ऑफ दी, आप इनकी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस उठाएंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो आउट ऑफ इंडिया आता है इनका। और जिस चीजों पे बैन लगा है, जो बेसिकली आरपीजी, रियल मनी, आरएमजी, जो बेसिकली रियल मनी गेमिंग है, जिसको बैन किया गया गवर्नमेंट से, नजारा टेक्नोलॉजीज की डायरेक्टली ऐसी कोई भी ऐप इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है। अब क्यों स्टॉक गिर रहा है? आप देख रहे हो 20% लगभग स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया। तो अब उसका जो रीजन है वो ये है क्योंकि एक पोकरबाजी करके एक ऐप है जिसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज। तो नजारा टेक्नोलॉजीज ने मूनशाइन टेक्नोलॉजीज के अंदर 47% का स्टेक लिया हुआ है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। तो लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, नजारा टेक्नोलॉजीज को, तो नजारा टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट कोई भी किसी भी अपनी ऐप का जो रेवेन्यू है उनका कुछ भी कम नहीं होने जा रहा है। तो अगर आप उनका पीएनएल देखेंगे तो अगले क्वार्टर भी है, जो पिछले क्वार्टर का भी अगर आप पीएनएल उठा के देखेंगे तो जो रेवेन्यू पार्ट है वो एज इट इज ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि नजारा टेक्नोलॉजीज का डायरेक्टली कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो रियल मनी गेमिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। तो एज ए बिजनेस मॉडल जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कंपनी, ये दो मार्केट्स जब
थोड़ा रिएक्ट करती हैं तो अक्सर कई बार ओवर रिएक्ट कर देती हैं, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ। कई बार आप देखते हो कि न्यूज़ छोटी सी होती है लेकिन मार्केट्स आपको अपर सर्किट मारते हुए दिखाई देगी, या स्टॉक अपर सर्किट की तरफ चला जाता है। या न्यूज़ कई बार बहुत ऐसी नहीं होती कि बहुत गंदी हो, लेकिन आपको लगेगा मार्केट के बिहेवियर से कि बहुत ज़्यादा गंदी न्यूज़ है। तो लेकिन थोड़ा सा अगर आप घुस के देखेंगे तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली आपके रियल मनी गेमिंग से हो, तो इनके बिजनेस मॉडल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन अ लॉन्गर रन अगर ये इन्वेस्टमेंट, अगर आप, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं आपको। आप मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए कि Naukri.com जो है उसका स्टेक है ऑलरेडी जोमेटो के अंदर। तो कल को अगर जोमेटो के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या Naukri.com अच्छा नहीं करेगा? आप इसको ऐसे समझ के दीजिए कि अगर जोमेटो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जोमेटो के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो क्या Naukri.com का जो ऑलरेडी एक लिस्टेड स्टॉक है क्या वो अच्छा नहीं करेगा? ये सेम कंपैरिजन है, क्योंकि म्यूनशाइन टेक्नोलॉजीज ना कोई लिस्टेड फर्म नहीं है, बट उसमें जो स्टेक है 47% का वो इनका था। तो आप मान सकते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर वो कोई और नया बिजनेस मॉडल फाइंड करेंगे, या फिर अभी ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर, या उसके बाद कुछ नया निकल आता है। वो अब आने वाले टाइम में सब्जेक्टेड टू हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। बट एज ऑन डेट नजारा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा उनके सीईओ ने भी बोला है, अगर आप देखेंगे तो ये दो रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ये जो चीज हुई है वो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, कोई इनसाइडर इन्फो नहीं था। ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि आपका ये बिल और ये जो स्टेक सेल है लगभग 2-3 महीने के दरमियान हो गया है। और अगर यही बिल अगर मान लीजिए 6 महीने बाद आता, 8 महीने बाद आता, तो क्या हम तब भी इसको लिंक करते? क्योंकि किसी को नहीं पता था ये आने वाला। इवन मैं तो ये Dream11 का के सीईओ का देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारी तो अभी गवर्नमेंट से ये बात चल रही थी कि इस तरीके की गेमिंग एप्स को 40% जीएसटी में रखा जाएगा, और रातों रात ये बिल आ गया और 4 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और एक तरीके से हमारा पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया 4 दिन के अंदर। तो अगर मैं इस बात को सही मानूं तो मतलब कंपनी के सीईओ को भी नहीं पता था कि ये एक बिल आने वाला है। नहीं तो सबसे पहला ग्राहक तो एक तरीके से स्टेक सेल तो वही करता, या वही निकलने की कोशिश करता अगर उसको टाइम मिलता। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको सिक्रेसी के साथ कहीं ना कहीं पास किया, और बहुत एकदम से पास किया है, ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि ऐसा कुछ पास होने जा रहा है। तो मेरा व्यू यही है कि ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। मेरे हिसाब से नॉर्मल स्टेक सेल जिस तरीके से होता है, अब उन्होंने पूरा बेच दिया तो शायद थोड़ा और एक तरीके से शक बढ़ जा रहा है कि शायद इनको पूरा पता था, बट मुझे नहीं लगता। बाकी आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं बेचा, सिर्फ इन्होंने ही बेचा? क्या इनको इनसाइडर ट्रेडिंग थी, या सच में कोई ये ऐसी चीज है जो सिर्फ झुनझुनवाला जी को ही पता है और बाकी किसी को नहीं पता? या आने वाले टाइम में देखेंगे। बाकी अपनी राय मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।